श्रीमान हमारे लल्लन भैया जे ये मोहन खेड़ा से उनकी ओर से 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं और उन्हीं के साथ आ गए श्रीमान हमारे बिमलेश भैया जे उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी भैया। ये आपकी बहना की इच्छा है कि मैं चमन घूमने जाऊं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चमन घूमने जाऊं भैया। गुड़िया भैया अगर तुम्हारी इच्छा है तुम शौक से जाओ, लेकिन सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना। ओहो भैया तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। मैं समय से जाऊंगी और समय से वापस घर भी लौट आऊंगी। और हमारे मान और सम्मान का हर वक्त अवश्य भैया। मैं जाऊं, बाय। जाए दरबारी, हमारी बहन चमन घूमने के लिए बगीचे गई। हाँ नहीं। और आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। यानी आप एक राज की बात बताना चाहते हैं, लेकिन वो राज ही रहना चाहिए। कौन सी बात है लंबरी? जब मेरा बचपना था, हाँ। हमारे पिताजी की जमींदारी इस चंदनपुर में कोहराम मचा रही थी। अच्छा। उस वक्त मेरा बचपना था, उम्र मेरी थी 10 वर्ष की। यानी उम्र आपकी 10 वर्ष की थी। तभी हमारे गांव के पड़ोस का एक बिरजू राम का नौकर नौकरी करता था। उसका बेटा जिसकी उम्र हाँ। 8 वर्ष की थी, अच्छा। वो भी साथ में आया करता था। फिर क्या हुआ? और दोनों में दोस्ती हो गई। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीता, हमारी उम्र बढ़ती गई और हमारे पिताजी का समय आने पर देहांत हो गया। और आ गए श्रीमान हमारे विनोद सोनकर जी, गिट्टी मोरंग वाले, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। और आ गए श्रीमान हमारे संतोष प्रधान जी मोहन खेड़ा वाले, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। तब उम्र हमारी 20 वर्ष की थी। अच्छा। कुछ दिन बीता, हाँ। हमें कुछ और नहीं, हमें सिर्फ शराब की लत लग गई। और आ गए श्रीमान राजेश भैया ठेकेदार लकड़ी वाले, 11 रुपए दे। भैया 2 मिनट रुक जाओ। अब पिताजी के मरने के बाद हाँ। हमें दारू की लत लग गई। यानी आपके पिताजी जब गुजर गए तो आपको दारू की लत लग गई। और हम और हमारा दोस्त भीमा प्रतिदिन बैठकर एक साथ पीने लगे। कुछ दिन बीता, हमारी माँ का भी देहांत हो गया। यानी आपकी माँ भी मर गई। हम शराबी बन गए। जहाँ दिन में 1 बार, अब तो दिन में 3 बार। चाहे 1 बार वो है, अब 3 बार। मैं मेरा दोस्त भीमा एक साथ घूमते पीते हर वक्त नशे में झूमते रहते। क्या हुआ? लेकिन संजोग बस हाँ। कि भीमा का रिश्ता तय हो गया। फिर क्या हुआ? उसने कहा, मेरे दोस्त तुम्हें बारात के लिए हमारे ससुराल चलना है। अच्छा। हमने कहा अवश्य। रुपया लिया, पैसा लिया, गाड़ी सजाई, उसके ससुराल पहुंच गए। हाँ। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? जिस वक्त भीमा का ब्याह होने लग गया, जैसी हमारी नजर उसकी दुल्हन पे पड़ी, उसकी दुल्हन को देख करके मेरा दिल
लंबरी तुम्हारा दिल जैसे जंगलेटर धक धक चला। और आ गए अजय देवगन भैया 20 रुपया दे रहे हैं, महान दया होगी। तभी से मेरे ख्वाब आया कि किसी दिन भीमा को इतनी ज्यादा शराब पिला दूंगा और उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त रुपया चाहे लेकिन एक बार अपनी दुल्हन को हमारे हवेली। अरे लंबरी का दिमाग है। और तभी से मेरा दिल उसे के बगैर बेचैन। अच्छा और ये दिल तो पागल हो गया और दिल ना किसी का जाने रे जान जाए तो जाए, दिल ना किसी का जान जाए तो जाए। नदियों के पानी जैसी चहकती जवानियाँ, नदियों के पानी जैसी चहकती जवानियाँ, ये तूफान ना आए जान जाए तो जाए, ये तूफान ना आए जान जाए तो। हेलो और आ गए संतोष पासवान जी यानी प्रधान जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया हो। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। याद रखना, ये दीवान शुक्ला जी न घूस खाता है न मूस खाता है। जात का ब्राह्मण हो इसीलिए बकरा खा लेता हूँ। और हाँ, अभी नया नया भरता हुआ हूँ यहाँ। कौन बोला बे? भर्ती साले औरतें होती है जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। हम लोग मर्द हैं, हम भर्ता होते हैं। शट अप। जेल में कोई बात नहीं बजाएगा आप। वाट, ये कौन है? जय हिंद जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हवलदार हुकुम। वाट, हवलदार हुकुम? तो हवलदार हुकुम, यहाँ ड्यूटी किसकी लगी थी? मेरी ड्यूटी आपकी लगी थी और आप यहाँ से गायब थे। हाँ। थाने में आने का यही टाइम है? अरे साहब, हम चले गए रहो पेशाब। अच्छा, ये हंस कौन रहा है बे? कोई हंसेगा नहीं। और हाँ,